नमस्ते, मैं हूँ नासिर खार और इंडिया डेली लाइव के जम्मू कश्मीर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं जिनमें फ़हीम ऋषि साहब एक जो कि पॉलिटिकल लीडर है, उसके साथ साथ अर्शी डार साहब है जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लीडर विवेक बारी साहब मेरे से जुड़े हैं। और आप तीनों को मैं बताना चाहूंगा आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के विषय पे बात करने वाले हैं। हमने देखा कि कई दशकों से यहाँ पे इस यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है यहाँ पे रूल के, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, लेकिन 2019 के बाद जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कई साल जो है रूल देखने को मिला। लेकिन उस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडे में कितना अंतर है, आज खासकर इस विषय में बात करूँ, स्पेशली स्टेट हुड के नाम से बात करें, जो स्टेट हुड अभी जो है करंट इशू जम्मू कश्मीर घाटी में बना हुआ है। कई सारे दिनों से हमने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर घाटी का स्टेट हुड के लिए जो है कई सारे रूमर्स भी जो है फैलाए गए, जिसमें कहा गया है कि जम्मू को एक अलग स्टेट दी जाएगी और कश्मीर को अलग स्टेट दी जाएगी। ऐसा भी हमने देखा, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी दावा था कि 2019 के बाद हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, उस नाम पे जो है वोट बटोरे गए, जहाँ 370 के नाम से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप तीनों का जो है स्वागत करता हूँ इंडिया डेली लाइफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर में। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो फहीम ऋषि साहब से जाएगा। फहीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप डाउन टाउन के रहने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की जो टेन्योर था, जो डेकेड से उन्होंने रूल यहाँ पे किया, उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में कितना अंतर है? और रिसेंटली जो इलेक्शंस कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिले, उस पे जो वोट बटोरे गए वो 370 स्टेट हुड पे बटोरे गए, तो कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? नादिर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आज इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। मैं पहले से ही डाउनटाउन को रिप्रेजेंट करते आया हूं, तो आज भी डाउनटाउन की ही बात। डाउनटाउन को आज तक यहाँ की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो या वो और कोई पार्टी हो, सबने इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इमोशनल वोट 370, फिर 35 से आज स्टेट हुड। पहले उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूटी में। ये उनका जो वो पिछले 35 सालों से राज करते धोखाधड़ी का जो ये खानदानी कल्चर यहाँ पे चलता है, पहले यहाँ के नौजवानों को वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को धोखा दिया जाता है। यहाँ के नौजवानों को बोला गया कि आपको 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, वो इनका मैनिफेस्टो था। आपको एक गरीब को कहा गया कि जो वोट डालने निकला था, तब जो जोक दर जोक लोग वोट डालने निकले, उनको धोखा दिया गया कि हम आपको बीजेपी से बचाएंगे, हम आपको इस चीज से बचाएंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब ये आजकल के चीफ मिनिस्टर साहब, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मैं ही कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं है? क्या पीडीपी ने आज तक जो बीजेपी के साथ किया है, क्या वो उन्होंने नहीं वो किया? जो आज हम जूझ रहे, वो तो पीडीपी ने भी किया, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया। यहाँ के नौजवानों को इस्तेमाल किया गया कि हम 370 35 से अब स्टेट हुड। अब स्टेट हुड तो हमें वैसे भी स्टेट हुड सेंटर ने बोला था कि हम स्टेट हुड देंगे ही देंगे, मगर आज ये ड्रामा जो कर रहे हैं, जो यहाँ के नौजवानों को, जो यहाँ के गरीब आवाम के साथ खेला जा रहा है, ये कल्चर यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि ये धोखे से वोट लेते हैं और तब ये ड्रामाबाजी करते हैं। अब 4 साल के बाद और कोई ड्रामाबाजी होगी। अगर हर कोई काम किया जाता है, यूटी तो दिल्ली भी है, दिल्ली में भी जो इतना डेवलपमेंटल काम हो रहा है, अगर गाड़ियां करोड़ों की आएगी कि लोगों का जो आजकल बिजली का बर्डन है, एक गरीब को मीटर लगाया जा रहा है, जो बेचारा दिन को रेडी चला रहा है, उसको मीटर लगा हुआ है घर में। यही अच्छे दिन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। यही जो नौजवान आज सड़क पे, जो आज ड्रग में मुब्तला है, क्या उस नौजवान की बेरोजगारी उनको दिखाई नहीं देती है? उनको बस प्रोटोकॉल अपना चाहिए था, जो वो आज आज से 35 साल पहले करते आए। विवेक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, फहीम साहब की बात आपने सुनी, क्या स्टेटहुड जरूरी है यहाँ की डेवलपमेंट काम के लिए? जो हमेशा हमें एक्सक्यूज देखने को मिलता था कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है। आप जम्मू में भी रहते आए हैं और कश्मीर में, अब कश्मीर के हालात से भी आप बिल्कुल वाकिफ हैं। क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड यहाँ के डेवलपमेंट काम के लिए कंपलसरी है, उसके बगैर जो है काम नहीं होगा? और कैसे देखते हैं आप जो इस टाइम करंट इशू चल रहा है कि जम्मू को एक अलग दर्जा मिलेगा, कश्मीर को एक अलग दर्जा मिलेगा, कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? नासिर साहब, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से आपने आज हमें ये एक बोलने का मौका दिया है। तो मेन बात आपको मैं ये कहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा स्टेटहुड की बात कही और काम ना होने की बात कही आपने। अब देखिए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले
और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर साहब हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरह से उन्होंने रैलीज में कहा कि वो मेरी टूप को तथयु रोच, वो वहाँ की जनता ने, पूरी कश्मीर की आवाम ने उसकी रच रखी और फुल मेजॉरिटी में दबादब वोट डाले और ना आनन फानन में उनको, जिस तरह से 70 सालों में ऐसी मेजॉरिटी नहीं देखी गई, कश्मीर में इतनी वोटिंग नहीं हो पाई और ये पहली बार हुआ है जो इस तरह से एनसी को इतने वोट मिले हैं तादाद में। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कहा था हम सिलेंडर्स फ्री दे देंगे, 200 यूनिट्स फ्री दे देंगे और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे पहली कैबिनेट में। और भी बाकी वादों को तो छोड़ दीजिए, जो इनकी जो वादे थे पहले कैबिनेट के, वो उन्होंने पूरे अभी तक नहीं। डेली वेजर्स के मुद्दे अभी भी दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बाकी जितने भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग हैं, वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जितने भी आज तक 70 सालों में जितने भी मैनिफेस्टोज़ इनके उठा के देख लीजिए आप। आप देख लीजिए इन्होंने कितने काम किए हैं और वो कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं। हमारा मानना ये है, इन्होंने जो जो वादे किए थे, उसका नतीजा इनको बडगाम की जनता ने दिखा दिया है। तो हम और ये मान के चले कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो एलजी प्रशासन थी, जो उस टाइम काम हो रहा था, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक, वो अच्छा काम कर रहे थे रादर देन एमसी गवर्नमेंट। देखिए, हम नहीं कहेंगे। आप मीडिया के बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। आप ग्राउंड पे जाइए, आप देखिए, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि लोग खुश थे, उनको पेंशन्स आ रहे थे, उनके अकाउंट खातों में पैसा आ रहा था। जो मोदी साहब ने जो आयुष्मान योजना के जो उनके जो हेल्थ का लिए जो कार्ड बनाया 5 लाख का, वो लोग यूज़ कर रहे हैं जी। आप देखिए राशन इनको मिलना शुरू हो गया। आप देखिए इनके पेंशन्स आने इनको शुरू हो गए। देखिए, आप रोड की आज कंडीशन देखिए आप, 4 घंटे में हम जम्मू पहुँच रहे हैं, श्रीनगर से। तो आप जिस तरह से लोगों के काम हो रहे थे, जिस तरह से सुनवाई हो रही थी, ऐसी सुनवाई आज तक, और ये कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है। अगर आपकी चल नहीं रही है, अगर आप वाक़ई लोगों का साथ देना चाहते हैं, वाक़ई में आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो अगर आपकी चल नहीं रही है, आप लोगों के काम नहीं कर पा रहे, तो आपने वो जो स्मार्ट बसेज़ है, वो कैसे फ्री करवा दिए? आप मुझे बताइए, फिर वो उन्होंने उनको वैसे कैसे दे दिया उनको स्मार्ट बसेस के? वो भी तो ऑर्डर आपने निकाला, उसकी तो सराहना करते हैं हम। चलो ठीक है, आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। चलिए, जो बाकी आपने जो दरबार मूव का जो फ़ैसला लिया, वो कैसे ले लिया फिर अगर आपके पास पावर्स नहीं है? देखिए, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, लोगों के काम नहीं करने हैं इनको। इनको जिस तरह से ये, जब आपने सुने होंगे उमर अब्दुल्ला साहब के बयान, जब गवर्नर साहब चलते थे, वो उनको कहते कि टू, 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 बीच में वायरल भी हुआ था, आपको पता होगा। तो वो टू-टू इनका अर्शद नहीं साहब, चल रहा आपके था। पास आना चाहूंगा। विवेक भाई, आपको रोकना चाहूंगा। अर्शद भाई, आपके पास आना चाहूंगा। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपने सोचा, आप ग्राउंड में रहते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज आपके पास है, सियासत पे आपकी कड़ी नजर रहती है। कैसे देखते हैं आप, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या स्टेटहुड जरूरी है यहाँ के काम करने के लिए? और 2019 से लेकर 2024 तक जो भी काम हुआ, वो यूटी के अंदर ही हुआ। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सारे डिपार्टमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गवर्नमेंट के पास है। खाली होम 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 डिपार्टमेंट जो है वो एलजी सरकार के पास है। तो कैसे देखते हैं आप पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या काम हुए, क्या काम रुके, और क्या आफतें हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है? आप ग्राउंड में 24 घंटे रहते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए नासिर साहब, अगर कश्मीर के इंतखाबात की बात करेंगे, क्योंकि 2019 के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, लोग काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं 2019 के बाद जो इलेक्शंस हुए, और लोगों में सियासी बेदारी आ चुकी है। देखिए, आपने कहा कि क्या काम हो रहे थे या काम नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे साथी ने अभी कहा कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो ऑलरेडी यूटी के अंडर है, जो यूटी का दर्जा रखते हैं, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे आपको नौकरियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे आपको जो चीज़ें वादी देखिए, दिल्ली में आपने देखा होगा, जब केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, दिया था। अब उसके बाद चलिए वो कहाँ तक चला, लेकिन दिया था। हमारे साथ भी यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे ही वादे किए गए कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, 12 सिलेंडर साल के गैस फ्री मिलेंगे, आपको जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। चलिए, एक चीज़ तो उन्होंने कर ली, जो कहा था कि हम जो फीमेल्स हैं उनके लिए बसेस में सर्विस है वो फ्री रखेंगे, चलिए वो तो करी, उसके लिए हम एप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन
कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मसले हैं। देखिए, जब तक एक इंसान के घर में रोटी, कपड़ा और मकान है, जब शाम को खाना मिलेगा, तभी आपके लिए उसके लिए स्मार्ट सिटी बेहतर है, तभी वो जहलम को देखने के लिए आएगा, तभी वो आपकी झील डल को देखने के लिए आएगा, तभी वो उस शहर पे पूरा यकीन करेगा कि घर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त। लेकिन जब पेट में खाना होगा, नौकरी होगी, उसके साथ जो वादे पूरे किए गए, जो डेवलपमेंट होगी, देखिए आपने स्मार्ट सिटी के अंडर कितना काम किया। आपने जहलम रिवर बंड को खूबसूरत बनाया, आपने लाल चौक को खूबसूरत बनाया, आपने पोलो विवाह मार्केट को खूबसूरत बनाया। हम एप्रिशिएट करते हैं। आपने स्मार्ट सिटी बसेस को उस शहर में लाया, लोगों को सहूलियत पहुंचाई, आपने लेडीज के लिए बसेस को फ्री कर दिया। देखिए, हम एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अच्छा साहब, बेसिक मुतालबे ये जो बात लोग मुझे देखिए बताइए, जो काम हुए वो यूटी के अंदर ही हुए, यही चीज बनी से यही काम हुए, लेकिन बाकी जो काम है, चाहे हम डेली वेजर्स की बात करें, बिजली की बात करें, गैस सिलेंडर्स की बात करें, उसमें स्टेट हुड क्यों रुकावट बनती है? क्यों उस टाइम जो है स्टेट हुड का एक्सक्यूज दिया जाता है कि हमारे पास स्टेट हुड नहीं है, हमसे ये काम नहीं होता है? चाहे हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो उस टाइम स्टेट हुड क्यों रुकावट बनती है? तब रुकावट क्यों नहीं बनी जब बाकी काम हुए? आप ही के कहने के मुताबिक स्मार्ट सिटी बसेस आई, जी, जी। फीमेल्स के लिए जो फेयर है वो फ्री कर दी गई, तब भी स्टेटहुड नहीं थी, आज भी स्टेटहुड नहीं है। क्यों स्टेटहुड पे जो है सियासत खेली जाती है? क्यों इसको जो है टारगेट बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में? देखिए नासिर, आप हर किसी काम के लिए स्टेटहुड को ढाल नहीं बना सकते। आप स्टेटहुड का मोहरा हर जगह नहीं खेल सकते। स्टेटहुड से बाहर आप निकलिए। देखिए, आपने लिखा होगा रिसेंटली जब समर में यहाँ पे 4-5 दिन बारिशें हुई थी, हमारा शहर पूरा सैलाब की सूरत में आ गया था। पूरा शहर डूबने की हालत में आ गया था। कहाँ है वो ड्रेजिंग? कहाँ आपने उन जो फ्लड चैनल्स को वो आपने एनक्रोचमेंट से बाहर कराया? किसने वहां पे उनको एनक्रोचमेंट करने के लिए परमिशन दे दी? कहाँ कैसे वहां पे उन फ्लड चैनल्स में होटल बन गए? देखिए, आपको उन चीजों को देखना है जिन पे आपकी नजर नहीं है। देखिए, स्टेटहुड ऐसा मुद्दा है, स्टेटहुड ऐसा मोहरा है, इनको पता है कि हम इस चीज के साथ खेल रहे हैं तो कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हैं, तो हम आराम के साथ इस मोहरे के साथ खेल सकते हैं। लेकिन आप हर बार एक ही मोहरे को नहीं उठा सकते। आप जो लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं, लोगों की जेन्युइन मांग्स है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के काम आने वाली चीजें हैं, आप पहले उनको देखिए, उन पर बात कीजिए, उन पर एक बिल लागू कीजिए। जो आपके पास फंड्स आते हैं वो प्रॉपर जगह यूटिलाइज कीजिए, अपनी जेबें कम भरिए, लोगों की जेबें ज्यादा भरिए, लोगों की परेशानी को सुनिए। तब आने वाले वक्त में लोग आप सबका साथ देंगे। देखिए, लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी, कश्मीरी लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा। लेकिन पॉइंट यहां पे आता है कि क्या जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों के साथ आपने वादे किए, जिन लोगों को ने आपको भारी संख्या में जितवाया, आपने इस बार देखा होगा जब इस बार कश्मीर में इलेक्शंस हुए, आपके पास फ्रेश वोटर्स की कितनी तादाद थी? आपके पास यंगस्टर्स जो वोटर थे वो कितनी तादाद थी? वो इसलिए थी कि वो समझते थे शायद हम नौजवान हैं, हमारी बातों को सुना जाएगा। लेकिन उसके बाद वही सिलसिला, आप कुर्सी पे बैठ गए और उन्हीं लोगों को भूल गए जिन्होंने आपको वोट दे के जिताया था। वेग साहब कुर्सी पे बैठ गए, उन्हीं लोगों को भूल गए। क्या ये इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हमने देखा कि जिन लोगों ने वोट्स दिए या पहले इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए तभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर को पता थी कि स्टेटहुड अभी आने वाला नहीं, यानी कि उसका ऐलान जो है पार्लियामेंट में हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, हमारे देश के गृह मंत्री ने किया था, ऑन द फ्लोर किया था कि स्टेटहुड वापस मिलेगा। लेकिन स्टेटहुड पे क्यों सियासत की जाती है? क्यों लोगों के काम किए नहीं जाते? इसके पीछे क्या क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा अभी कि पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो तो मिलना ही मिलना है। वो जैसे ही वो सिक्योरिटी जो कंसर्न है देश में, जिस तरह से कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, जो आप देख रहे हैं, वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप देख लीजिए, जैसे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब के बयान उठा के देख लीजिए, पहले वो कहते थे कि स्मार्ट मीटर हम लगने नहीं देंगे कश्मीर में। आज वही कह रहे हैं कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए तो हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे। देखिए ये स्मार्ट मीटर्स कैसा। नहीं, प्रीपेड मीटर्स लगाइए। आज तो हाँ, हाँ। प्रीपेड मीटर्स पे आ गए। जी, वही है, वो स्मार्ट मीटर्स ही कहें, प्रीपेड कहें तो स्मार्ट कहें। तो कहने की बात ये है कि वो पहले यही कहते थे कि आप ये मीटर्स लगवाइए, उसके बाद जितने भी हैं चीज़ें हैं हम आपको देंगे। ये बड़ा दुःख की बात है, लोगों के साथ सरासर धोखा हुआ है। देखिए, लोग चाहते थे कि उन पे पूरा भरोसा किया था उन्होंने, कि उन्होंने सोचा था चलिए अब हम कहते हैं अगर ये 200 यूनिट्स नहीं दे सकते हैं, फिलहाल कम से कम 100 यूनिट तो फ्री करवाइए।
अगर आपके हाथ में इतना नहीं है, अगर आपके हाथ में जो स्मार्ट बसेस हैं, वो आप फ्री करवा सकते हैं लेडीज़ के लिए, बाकी दरबाव मूव करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप क्यों नहीं फिलहाल शुरुआत तो कीजिए, हम ये कहते हैं, चलिए आप कहते हैं आपको कम टाइम हुआ है, चलिए आप शुरुआत तो कीजिए, कम से कम आप 12 सिलेंडर नहीं दे सकते, फिलहाल आप 6 तो देना शुरू कीजिए आप। तो इनकी फहीम देने साहब की आपके मंशा पास आना बताइए। चाहूंगा, फहीम साहब आपके पास आना चाहूंगा। डाउनटाउन एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पुअर फैमिली ज्यादा बिलोंग करती है, जहाँ पे लोग जो है सुबह निकलते हैं, शाम को वही पैसे कमा के लाते हैं, वही खाते हैं। डाउनटाउन को जितनी मेरी नॉलेज में, मैंने डाउनटाउन को अगर देखा है, मैंने 2019 से पहले पहले डाउनटाउन को बिल्कुल वैसे ही के वैसा का वैसा ही देखा है। कोई डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई, लेकिन 2019 के बाद वहां पे डेवलपमेंट हुई। इवन एक इलाके में एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसकी इनॉग्रेशन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन वो बिल जो है, वो काम जो है एलजी सरकार ने की थी, जिसपे आपने प्रोटेस्ट भी किया, जिसपे आपका वीडियो वायरल भी हुआ। तो क्या आपको लगता है कि 2019 से पहले, 2019 से लेकर 2024 तक जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी, जैसे यहाँ पे प्रशासन चला रही थी, जो काम ये हो रहा था, वो ही बेटर था यहाँ के लोगों के लिए, रादर देन फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टी हियर इन कश्मीर? हाँ, मैं इससे नहीं कतराऊंगा कि जो भी काम डाउनटाउन में नहीं हो रहे थे 2019 से पहले, 2019 से लेके 2024 तक वो काम कैसे हो गए। जैसे मैं अपना कहूंगा, जितने भी डाउनटाउन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने एलजी साहब को के पास लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे हुए। जो ड्रेन 50 साल नहीं बनी, यहाँ के एमएलए ने वो परसों रिबन काटने उसको आया कि जो ड्रेन एलजी साहब ने यहाँ पे 60 लाख रुपए सैंक्शन कराए थे। जो गरीब सवेरे रेड़े के लिए उसको बोलते हैं प्रीपेड मीटर निकालिए, उसने अपने एक वीडियो देखा होगा कि यहाँ के एमएलए साहब बोल रहे थे कि एक लंप जलाइए। पहले वो अपने घर में एक लंप जलाइए ना, अपने रिश्तेदारों को जो ये ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो रिटायर मुलाजिम है, जिनको उन्होंने फिर से नौकरी पे लगाया, एक नौजवान उस जगह एक नौजवान नहीं लगा सकते क्या? इतने एक्सटेंशन दे दे के अपने बंदों को, ये यहाँ के नौजवानों को नौकरी पे नहीं लगा सकते क्या? अपने लिए करोड़ों की गाड़ियां लेके लोगों को 100 यूनिट, जो बाली साहब ने कहा 100 यूनिट नहीं दे सकते उस गरीब को जो जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये आता है कि जो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी, जब भी ये पावर से पहले एक बात बोलते हैं, जब भी ये पावर में होते हैं तब इनका चेहरा ही दूसरा होता है कि हम पावर में। इसलिए स्टेटहुड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये कह रहे हैं कि हमें होम आना चाहिए। ये वैसे ही जैसे इन्होंने नौजवानों को बलि का बकरा बनाया, उन नौजवानों को जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी लाशों से खेला, उनके खून से खेला, ये फिर से वही करना चाहते हैं। देखिए देखिए मैं 2019 से 2024 तक विवेक भाई, बड़ी बात जो है, विवेक भाई, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बड़ी बात जो है फहीम साहब ने कही कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के लाशों के साथ यहाँ पे खेला गया, उनको जो है गोलियों का शिकार किया गया। तो आपको लगता अभी है तो कि नेशनल ये कॉन्फ्रेंस ही ने जब 100 कुछ लड़कों को इन्होंने मार डाला, उन गोलियों और पैलेट्स इन्होंने ही, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी ना। 2019 से लेकर 2024 तक क्यों नहीं वो हो गए? अब क्यों नहीं वो हो रहा? वो नौजवान अब देश के साथ क्यों खड़ा है? जो डाउनटाउन में आपने देखा होगा जब पहलगाम अटैक हो गया, मैं ही उस रैली का आगे आगे चल रहा था, डाउनटाउन के नौजवान आगे आगे निकले थे। क्या ये वही डाउनटाउन है जिसको यहाँ की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस्तेमाल किया कि ये पत्थरबाज लोग यहाँ पे रहते हैं? ये वही नौजवान आज खड़े हैं देश के लिए कि जिन्होंने एसकेआईसीसी में प्रोग्राम किया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में ही रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया तो पीस पब्लिक एंड पॉसिबिलिटीज के। स्टेटहुड की मांग अगर हो रही है, क्या वो फिर से इसी चीज पे हो रही है कि फिर से एक बार जो है कश्मीर घाट में वही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जो 2019 से पहले देखने को, चाहे 2008 ले, चाहे 2010 ले, या 2011 की तस्वीर जो हमें देखने को मिलती? क्या उसी लिए स्टेटहुड की मांग जो है एनसी सरकार की तरफ से की जा रही है? क्या यही वजह है उसके पीछे? एनसी सरकार जब भी आती है कोई काम नहीं होता है। मैं यही कहता हूं कि 2019 से लेकर 2024 तक आप देखिए डाउनटाउन में, मैं अपना ही डाउनटाउन से बाहर में निकलता नहीं, मेरे शहरी खास में कितनी डेवलपमेंट हो गई। जो भी काम हम बोलते थे ये होना चाहिए, वो हो गई। जब से फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 साल से सरकार है, हम बोल रहे हैं ये गली हुई, वो भी नहीं हो रही कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उन्हीं पे आते हैं और रिबन काटते हैं। ये तो इनको शर्म भी नहीं आती है कि ये प्रोजेक्ट्स एलजी साहब ने अप्रूव किए कि हम इसी पे काम करेंगे। विवेक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, फहीम साहब ने काफी काफी जो बातें हैं वो कही। यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों युवाओं के खून से जो है यहाँ की सियासत रंगी हुई है, और आज भी अगर देखा जाएगा फिर से लोग उन्हीं पार्टियों को वोट दे रहे हैं, उन्हीं पार्टियों को सामने ले आ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या अभी तक लोग जो है समझे नहीं है, या लोगों में अभी भी वो हाइपोक्रेसी है जो पहले डेकेड्स में हमें देखने को मिलती थी कि नहीं जी, शेख अब्दुल्ला जी है, उनको लाना है, उसके बाद उनके फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती, ये फैमिली डायनेस्टिक रूल आके कैसे खत्म होगा?
क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, या पॉलिटिकल पार्टी जितने भी बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी ग्राउंड पे आ रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ छोटी-सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये सोचने वाली चीज़ है। अब देखिए, जैसे ही अब इन्होंने हमारे भाई ने एक बात कही थी कि नौकरीज़ की, उस पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने जैसे ही इन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई और जैसे ही अपनी सरकार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सँभाली, एक इन्हीं के पार्टी के वर्कर हैं, जो नासिर सुगामी साहब हैं, उनको एडवाइज़र बनाया जाता है। तो मेरा हमारा मानना ये था कि आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको कितने सालों से उनके साथ चले, गरीब के बच्चे को क्यों नहीं एडवाइज़र बनाया? तो मेरा कहने का मतलब ये था, क्या वो कैपेबल नहीं थे वो बच्चे? जो इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, जिन्होंने इतना अपना खून-पसीना एक करके वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद क्या वो एनसी के साथ वो एक तो वोटर बन के खड़ा है या उनके स्टूडेंट्स विंग से किसी को नहीं कर सकते थे, वहाँ पे किसी को एडवाइज़र नहीं बना सकते थे? देखिए, मेरा कहने का यही बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने फिर से वही रिवायत एक अपनाई है, पुराने ही बंदों को खड़ा किया है, नए लोगों को यही किया है, उनको वोट डलवाए हैं, उनसे जो मेहनत जो करवाते हैं, वो करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। रही बात आपकी जो स्टेटहुड की रही हुँ, जो आपकी बात जो आपने कहा स्टेटहुड की, वो इनको मिल जाएगा। वो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक वो उसको पकड़ के रखा है जुमला टाइप ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। चलिए, बडगाम की जनता ने बिल्कुल, दिखा दिया है और बिल्कुल, आने वाले टाइम में अब लोग भी सतर्क हो गए हैं, लोगों को पता है अब हमें कहाँ जाना है, लोगों को पता है इनसे चलिए, कोई काम नहीं हो रहा है और इनकी कोई मंशा नहीं है। अब आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा, जो ये खानदानी राज है, चाहे पीडीपी का हो, चाहे एनसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अब यहाँ पे नहीं चलने वाला है। अब देश जो में जितने भी नौजवान हैं, उनको पता है हमें क्या करना है, कौन-सी चलिए, राह पकड़नी है, आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा। चलिए बिल्कुल, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आगे भी आपसे जो है बातचीत होती रहेगी। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर का इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।